अभी हम आगे जैसे-जैसे ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो आपको मेज़रमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा कि बॉडी में ऐसा भी मेज़रमेंट होता है। जैसे ये शोल्डर था, अभी हम लोग ये शोल्डर के थ्रू कर रहे थे। ओके, अभी देखो हमारा जो बॉडी है, कोई भी इंसान का, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, वो आगे की तरफ है, ऐसा ही रहते हैं ना लोग, पीछे तो ऐसा हाथ बाँधते नहीं है। तो हमारा हमेशा जो आगे वाला पार्ट है, वो यहाँ पे कम रहता है, ठीक है? क्योंकि हम ऐसे झुकते हैं, पीछे का बड़ा रहता है। ये पीछे वाला जो पार्ट है ना, वो कभी ऐसा नहीं हो जाता है। आगे वाला पार्ट हमारा हमेशा ऐसा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे वाला पार्ट हमेशा कम रहेगा बॉडी पे, ठीक है? ये सब चीज़ें हम लोग ब्लाउज़ वाले पार्ट में हमको ईज़िली क्लियर हो जाएगा। बट आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, जैसे मान लो आपने भी देखा होगा, जो लोग डीप नेक पहनते हैं, थोड़ा-सा भी झुकते हैं तो गला ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है? और हमेशा वो प्रॉब्लम रहता है कि ये पार्ट एक्स्ट्रा क्यों रहता है? वो एक्स्ट्रा रहने का यही मीनिंग है कि हम लोग जो मेज़रमेंट लेते हैं, वो हम सोचते हैं कि हमारा आगे का और पीछे का सेम है, बट ऐसा नहीं है। आपका ये पीछे वाला पार्ट कभी भी वो लूज़ क्यों नहीं होता है? पीछे वाला नेक जो है ना वो क्यों बाहर नहीं आता है? आगे वाला क्यों आता है? क्योंकि हम आगे झुकते, आगे हम ऐसा करते, तो हमारा आगे वाला पार्ट हमेशा कम रहता है। तो उसका मीनिंग अभी आपको पता चल जाएगा देखो, जैसे कि ये हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर हमने 14 का लिया। अभी देखो ये शोल्डर के नीचे आपका ये जो पार्ट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, जहाँ से हमने अपर चेस्ट लिया था उससे थोड़ा-सा ऊपर, ये वाला पार्ट इसको अक्रॉस फ्रंट बोलेंगे, मतलब अक्रॉस पार्ट ही है ये। मतलब अगर फ्रंट पे है तो फ्रंट का, बैक का है तो बैक का। इसको अक्रॉस फ्रंट और इसको अक्रॉस बैक बोलेंगे, ठीक है? ये मेज़रमेंट हमको एक बार सिर्फ़ नोट कर लेना है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर लाइन होता है, ये हमारा जैसे मैंने बोला कि हमारा शोल्डर यहाँ पे 14 आ रहा था, तो बैक में भी आपका शोल्डर लाइन से कभी-कभी किसी बॉडी में कम भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। कभी-कभी आपका जो जितना शोल्डर है, आपका अक्रॉस बैक भी उतना ही रहेगा। बट हमेशा क्या होता है जो शोल्डर रहता है, उससे थोड़ा कम ही रहता है। ये डमी है, ये इतना टेक्निकली नहीं बना है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ़ यहाँ पे अक्रॉस बैक मेज़र कर लेना है कि यहाँ पे कितना है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कम हो गया। शोल्डर बड़ा है 14 और यहाँ पे आपका आ रहा है 13। तो अगर ये पीछे 13 आ रहा है, तो ऐसे तो आगे भी 13 होना चाहिए था। बट आगे का अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कितना है? ये 12 इंचेस है। तो ये जो कम है, अगर सपोज़ मैंने बैक के अकॉर्डिंग बना दिया होता, तो यहाँ पे कितना हो क्या होता, 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता। तो वही 1 इंच वाला जो कपड़ा है ना, वो हमेशा बाहर रहता है। मान लो कि हमने शोल्डर कटिंग किया, आर्मोल कटिंग कर दिया बैक के अकॉर्डिंग और फिर फ्रंट पे हमने कुछ नहीं किया, बैक के अकॉर्डिंग ही कर दिया। तो हमारा क्या होगा, ये जो 1 इंच पार्ट है अभी, ये हर किसी के बॉडी पे होगा और आपको उस जिसका भी आप बनाओगे, आपको ये अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक एक बार सिर्फ मेज़र कर लेना है कि कितना है। और वो कहाँ से पता चलेगा? जैसे देखो, अब जैसे खड़े रहोगे ना, तो ये आपका शोल्डर हुआ यहाँ पे, ये आपका आर्मोल के नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे इसका मिडिल पे, ये जो पार्ट है इसका मिडिल से आप इसको ले सकते हो। ठीक है? ये मिडिल से आप ले सकते हो, वैसे बैक में भी और फ्रंट पे भी। और कहाँ तक लेना है? ये देखो, ये हम अगर हाथ उठाएँगे तो हमको पता चल जाएगा ये मेरा हाथ उठ रहा है। तो हमको ये यहाँ तक, जैसे इसमें है ना, यहाँ तक। मतलब एक बार आप मेज़र करोगे आपको पता चल जाएगा। ये आपको स्लीव्स के ऊपर बाहर नहीं जाना चाहिए और एकदम बॉडी के अंदर भी नहीं आना चाहिए, बीच में। ठीक है? तो ये आपका अक्रॉस फ्रंट का मेज़रमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे आपका अक्रॉस बैक का मेज़रमेंट है। और इसीलिए हम हमारा जो बॉडी हम कटिंग करते, उसपे हमको गोलाई देना होता है आगे के साइड पे ज़्यादा। ये ज़्यादा गोलाई देने का मतलब यही होता है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये कम हो। ठीक है? तो हमारा कोई भी बॉडी पे हमेशा ये चीज़ें होता है कि आगे वाला पार्ट कम रहेगा, पीछे वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। तो ये कभी-कभी अभी हम जब आगे कटिंग करेंगे डीप नेक वगैरह तो उसमें तो हमको पता चल जाएगा, बट हम नॉर्मल नेक पे भी इसको, ये जो गोलाई है ना, इसको फ़ॉलो करते हैं। कभी-कभी ये गोलाई से नहीं कम होता है तो हमको ये सेंटर से कम भी करना पड़ सकता है। ठीक है? तो ये एक चीज़ें हैं जो हमको हमारा कटिंग में ऐड ऑन करना है। तो जैसे देखो, आपने अभी ये मेज़रमेंट फ़ॉलो करके कटिंग किया, तो ये हमारा उसी का मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था? तो ये 12.5 हम यहाँ पे इस तरीके से मेज़र कर देंगे, अक्रॉस फ्रंट पे, ठीक है? ये मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? हमारा जो अ, आर्मोल का मेज़रमेंट है उसके बीच में, ओके? ये हमने 12.5 मेज़र कर दिया। इसको और ये पॉइंट को इस तरीके से हम ऐसे मैच कर देंगे और ये इस तरीके से मैच होगा, देखो।
ये हमारा बन गया फ्रंट लाइन, फ्रंट का आर्महोल बनाइए। ओके, और बैक का अक्रॉस बैक कितना था, 13 था, तो 13.5 हम कर सकते हैं। देखो ये बैक इतना है, तो ये यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, ये शोल्डर था, इसको आप लोगों ने स्ट्रेट कर दिया था, बट मैं क्या करता हूँ हमेशा ये क्वार्टर इंच अंदर लेता हूँ। तो हमारा जो अक्रॉस बैक बनेगा ये हमारा एकदम फिटिंग्स पार्ट नहीं है, हम यहाँ पे कुर्ती बना रहे हैं, तो एकदम जो है वो नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा बाहर भी लेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से लेके और फिर यहाँ पे ये जो राउंड है ना, इसको हम फॉलो कर सकते हैं ऐसे। इसको कट करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो जहाँ से हमारा साइड का पार्ट कट हो रहा है, और ये आपका आर्मोल है। देखो ये आपका आर्मोल है बैक का। ओके, ये आपका बैक का आर्मोल है, और आगे अभी अगर हम आगे का आर्मोल भी कट कर दे तो ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये आपका बैक पार्ट है। यहाँ पे क्यों नहीं करना है, जब आपके पास एक्रोस फ्रंट नहीं हो तो वो टाइम पे आप यहाँ से मेज़र करके कर सकते हो, जैसे मैंने कटिंग टाइम पे किया था। और अगर अक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट हमने लिया है तो हम यहाँ से करेंगे, जो हमारा आर्मोल का सेंटर पॉइंट है वहाँ से। ओके, तो ये सेम चीज़ हमको फॉलो करना है। तो यहाँ से हम हमारा ये पार्ट बन जाएगा, ये फ्रंट पार्ट इस तरीके से बन जाएगा। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। साइड का कटिंग करने के बाद हम इसको करते हैं। आप इसको अलग अलग भी कटिंग कर सकते हो, एक फ्रंट का अलग से, बैक का अलग से। ठीक है, ये देखो ये आपका फ्रंट पार्ट है। ओके, फ्रंट पार्ट का देख रहे हो कितना अंदर तक जा रहा है इसका गोलाई, और ये आपका बैक पार्ट है। ये समझ में आया आर्मोल का? हाँ, तो अभी आपको अलग मेजरमेंट से करना है, एक अलग से कुछ कटिंग करना है बॉडी का, और उसको परफेक्ट तरीके से बनाना है। ये आपका सेकंड पार्ट है। आप इसको सेकंड बार कटिंग किया है यहाँ पे। अपर चेस्ट नहीं है तो आप चेस्ट से थोड़ा सा कम करके कर दो, 2 इंच कम करके आप अपर चेस्ट ले लो। फ्रंट का कटिंग हमने किया, और बैक का क्या किया, हम जो शोल्डर हम लेते हैं ना, उससे क्वार्टर इंच हम नीचे इधर के साइड पे ले लेते हैं, जो हमारा ये सेंटर लाइन बनेगा शोल्डर से हल्का कम अंदर के साइड पे। हाँ, और ये प्लस साइज में बाहर भी जा सकता है, जो हेवी साइज होगा ना उसमें बाहर भी जा सकता है। वो मुझे पता चल जाएगा जब आपका अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइज में इसमें अंदर जा रहा है और किस साइज में बाहर जा रहा है। ओके, देखो आपका आर्मोल कितना है, आपका आर्मोल कितना है, 18। आपने डाउन कितना किया, 5 किया आपने। बट इतना 5 नहीं होगा। आपका बाइसेप्स कितना है, देखो आपका मेज़रमेंट है ना, तो आपके मेज़रमेंट से मैं एक अलग तरीके से कटिंग कर देता हूँ सबके लिए। ठीक है, सपोज़ अभी तक हम लोग जो मेज़रमेंट ले रहे थे वो रैंडमली सिर्फ पीसेस के लिए कटिंग कर रहे थे कि ऐसा कटिंग होता है। बट अभी आपके पास पूरा मेज़रमेंट है, तो हम पूरा मेज़रमेंट के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो बोलो आपका आर्मोल कितना है, आर्मोल है 18 इंचेस। ओके, और आपका बाइसेप्स 14 है ना, और कुछ मेज़रमेंट है, एल्बो, एल्बो राउंड, राउंड 14, वो अभी आपका लूजिंग के साथ था ना? हाँ, आपका लूजिंग के साथ था एल्बो जब हमने मेज़रमेंट किया था। ओके, और स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स लेंथ हम कुछ भी ले सकते हैं, 17 कर देते हैं। ठीक है, 17 इंच का हम लेंथ करेंगे। आर्मोल हमारा 18 इंच है, बाइसेप्स हमारा 14 है। ठीक है, अभी देखो इसका कटिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम लेंगे हमारा स्लीव्स का लेंथ। तो स्लीव्स का लेंथ है हमारा 17, तो हम 17 पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। 17 पे हमने मार्क कर दिया, और ये 17 वाला जो पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे ऐसा। ओके, अभी देखो आपका यहाँ पे बाइसेप्स का मेज़रमेंट है। ओके, तो बाइसेप्स का मेज़रमेंट है, तो हम बाइसेप्स का लेके इसको कटिंग करेंगे। ये देखो ये मेज़रमेंट हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये लाइन सही जा रहा है कि नहीं। ये 17 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 17 है। ओके, अभी देखो बाइसेप्स आपका है 14 इंचेस, यहाँ पे हमको प्लस करना है 1 इंचेस, तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 बाइसेप्स है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 7.5। ओके, तो 7.5 हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे रैंडमली। ओके, ये ले लिया 7.5, ये 7.5 हम ऐसे ऊपर भी ले लेंगे। ओके, और इसको लेके ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा बनेगा बाइसेप्स। ओके, ये बाइसेप्स का लाइन हुआ ना यहाँ पे, ये जो हमारा बाइसेप्स है, हाँ ये हमने अपना अकॉर्डिंग कर दिया अपना 7.5 पे। ओके, तो ये बाइसेप्स का लाइन मुझे मिल गया, तो हमको आर्मोल का लाइन लेने में इजी हो जाएगा। ये देखो अभी आपका आर्मोल है 18 इंचेस, 18 इंचेस का आर्मोल है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है,
अभी हम इस तरीके से देखेंगे हमारा 9 इंचेस कहाँ पे आ रहा है। ये देखो, इधर ही आ रहा है। अभी हम इसका डिस्टेंस देख सकते हैं कितना है, 4.25, है ना? तो हम लोगों ने जो किया था वो 19 पे कितना आ रहा था? 5 मैंने किसी में भी ले लिया, कहाँ पे हो? ये 19 पे 4.25 ही है ना? तो आपके बाइसेप्स के अकॉर्डिंग ये इतना ही आया ना? ये हमने 19 इंचेस का आर्म होल किया। ओके, 18 पे है, 18 का है आपका। मैं 19 बता रहा हूँ। आप है ना बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हो। आपका 18 बाइसेप्स आर्म होल है कि 19 है? तो 19 क्यों बोल रहे हो आप? तो बॉडी का लेके स्लीव्स कटिंग करना है, तो 19 का ही हो ना फिर, तो 19 का ही तो इसमें स्लीव्स कटिंग होगा। तो वही तो फिर यहाँ पे ये रॉन्ग है। आपका अभी आर्म होल जो है ना वो 19 इंचेस का कटिंग होगा। आपका बॉडी का मेजरमेंट ये है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके आपने बॉडी कटिंग किया था ना, तो बॉडी कटिंग अगर इसमें से 1 इंच प्लस करके किया, तो फिर वापस से हम 18 इंचेस का बॉडी स्लीव्स कटिंग करेंगे। 19 का करेंगे ना, तो 19 इंचेस का हमको आर्म होल होना चाहिए, ठीक है? तो 19 का अगर आर्म होल हम कर रहे हैं, तो ये लाइन कट हो जाएगा, तो 19 का आधा कितना होता है? 9.5। तो 9.5 है, तो यहाँ पे 9.5 आएगा, ठीक है? आर्म होल पे 9.5 आएगा। ये आपका बाइसेप्स का लाइन है, ठीक है? अभी इसको मत देखना कि यहाँ पे है करके। मैंने सिर्फ़ इसका बाइसेप्स का लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये 7.5 पे हमारा एक बॉक्स बने, ओके? तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स बना। अभी हमको 19 इंचेस का आर्म होल कटिंग करना है और 9.5 हमारा आधे पे आएगा। तो ये हमारा बाइसेप्स का लाइन है। तो ये लाइन से हम ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आर्म होल क्या है, 9.5 का आएगा। ओके, तो हम इस तरीके से 19.5 पे लेके आएंगे। और हमारा 19 इंचेस का आर्म होल के लिए हमने कितना यहाँ पे किया था, 4.25, ठीक है? तो 4.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है? ये देखिए 4.25 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आ रहा है। तो हम ये 9.5 जो है इस वाले लाइन पे लेके आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेके आ सकते हैं, देखो, ओके? समझ में आया? ये आपका बाइसेप्स लाइन है, ये आपका आर्म होल का लाइन है, ओके? अभी देखो यहाँ पे हमारा जो पार्ट बना अभी इस तरीके से, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस तरीके से हाफ एंड हाफ करके एक मार्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत टेक्निकली जाएगा। इस तरीके से 4 इंचेस पे, यहाँ पे भी 4 पे, हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके? फिर हम ये दोनों पार्ट का मिडिल सेंटर ले लेंगे, ऐसे, ओके? और फिर हम इसका हाफ एंड हाफ कर देंगे, यहाँ पे 2 इंचेस पे, ओके? और ये सब पॉइंट को हम मैच करेंगे। ये पॉइंट को हमको कैसे मैच करना है, ये देखो, ये ऐसे रख के ऐसे मैच कर देंगे। ये मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे राउंड है, तो इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका राउंड पार्ट। और फिर ये वाले लाइन को हम ऐसे ऐसे माप कर देंगे, ये देखो। तो यहाँ पे आपका आर्म होल जो है ना इजीली बन जाएगा। अभी देखो आपका बाइसेप्स का लाइन ये रहा 7.5, ओके? तो ये 7.5 कहाँ पे आएगा, एक सवा इंच के नीचे, ओके? एक सवा इंच के नीचे। और आपका स्लीव्स था 17 इंचेस का लेंथ, यहाँ पे 17। तो जहाँ पे 17 इंचेस का लेंथ था वहाँ पे आपका राउंड कितना था, 14, मतलब 7 इंचेस। इतना बड़ा कैसे, यहाँ पे 7, अगर 15 है तो यहाँ पे 14, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने लूज़ पहना है इसलिए, आपका बहुत ज़्यादा लूज़ आप पहन रहे हो इसलिए, है ना? ओके, तो हम देखा जाए तो हम इसको 13 तक कर सकते, 13 12 तक भी आप कर सकते हो। आपने बहुत ज़्यादा लूज़ रखा है, ठीक है? हम यहाँ पे 12 साढ़े 12 भी कर सकते हैं, वो आपके बॉडी पे आप बहुत ज़्यादा लूज़ पहन रहे हो इसलिए, है ना? अभी देखो, ये दोनों को हम ऐसे मैच करेंगे पहले, ये दोनों पॉइंट को ऐसे, और फिर ये वाले पार्ट को ऐसे, ठीक है? ये हो गया। अभी देखो ये जो हमारा ये पॉइंट जो बाहर जा रहा है ना, ये पॉइंट हमेशा बाहर नहीं जाएगा, कभी भी ये पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। ये जो हमारा पॉइंट अभी जा रहा है ना, ये उल्टा बाहर जा रहा है, तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है? ये रॉन्ग है। तो हमको क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है। आपका ये पॉइंट ऊपर की तरफ बाहर जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके बाइसेप्स के अकॉर्डिंग ये जो हमने मेजरमेंट लिया है वो क्वार्टर इंच ऊपर नीचे हो सकता है। वो ऊपर नीचे क्यों होगा, अभी मैंने 4.25 पे मार्किंग किया था, तो क्या हुआ कि ये पॉइंट जब मैंने मेज़र किया तो ये ऊपर के साइड पे बाहर जा रहा था, तो ये रॉन्ग है। आपको इसको नीचे लेके ही करना है। अभी सपोज आपका आर्म होल 18 इंचेस का होता तो इसमें फिक्स हो जाता। इसमें क्या है, बॉडी मेजरमेंट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आपका बॉडी मेजरमेंट कौन सा है, आपका बाइसेप्स का साइज़ क्या है।
वो सब यहाँ पे मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके हमने जो मेथड यूज़ किया वही फॉलो कर देना है, वो नहीं करना है, ठीक है? मेथड यूज़ करना है बट अपना भी दिमाग लगाना है। यहाँ पे कुछ भी रूल्स नहीं चलेगा क्योंकि किसी भी बॉडी पर्सन का साइज़ एक जैसा नहीं है। अगर किसी भी बॉडी पर्सन का साइज़ एक जैसा नहीं है तो आप कैसे यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर सकते हो? कुछ भी मेथड आपको यूज़ करना है, लेकिन अपना भी एक्सपीरियंस यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है? ये जो पॉइंट बाहर जा रहा है ना, ये पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। इसको कम करना है, या तो हम यहाँ से इतना कम कर दें, या तो हम ये पॉइंट को लेके भी इस तरीके से भी कम कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, देखो, ठीक है? हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम या तो इस तरीके से भी इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों भी आपको करना है। अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम मीन्स माइनर प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं कटिंग के प्रोसेस से बता रहा हूँ कि ये ऐसा पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, ओके? तो देखो, अभी मैं इसको कटिंग करूँगा। देखो, ये जो लाइन है, ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसी से हम कटिंग करेंगे इसका। और हमारा मेज़रमेंट जो भी हो, हम जो कटिंग करेंगे, वो कटिंग के थ्रू भी हम इसको शेप दे देंगे। देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरे को ये पॉइंट से मैंने क्या किया, इसको शेप दे दिया, ओके? मैंने दोनों तरीके से मेरे को कम करना था, या अगर मैं ये लाइन फ़ॉलो करता, तो मैं यहाँ पे ना जाके यहाँ पे लेके आता। बट मैंने क्या, इसी लाइन को फ़ॉलो किया और इसको इधर से शेप दे दिया। तो मेरा ये पॉइंट अभी बाहर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ओके? ये आपका सेंटर पार्ट। और इस तरीके से आपका यहाँ पे लेंथ हो जाएगा। जब आप फैब्रिक पे कटिंग करोगे तो आपको मार्जिन ऐड करके कटिंग करना है। पेपर पे है तो विदाउट मार्जिन का मैं कटिंग कर रहा हूँ। ओके, ये देखो ऐसे। देखो, आप जो पहन रहे हो ना, आपका जो स्लीव्स है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, ठीक है? तो लूज़ करना है तो हम यहाँ से लूज़ भी लेके जा सकते हैं, बट मैंने इसको लूज़ नहीं किया, जस्ट समझाने के लिए। मेरे को जो सही लगा वो मैंने कर दिया, जो आपका बॉडी पे। बट आपने जो पहना हुआ है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, ठीक है ना? तो देखो, ये हमारा आर्मोल कटिंग हुआ, स्लीव्स कटिंग हुआ। ये देखो, ये हटा दो अभी। ये हमारा आर्मोल कटिंग हुआ। इसका आर्मोल का शेप देखो कैसा आया, सही है? अभी देखो, ये हमारा दोनों साइड वाला है, ओके? जब हम ओपन करते हैं तो हमारा आर्मोल इस तरीके से आता है, ठीक है? अभी हमको करना है इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग, ओके? ये देखो, ये हमारा बैक है दोनों, ये दोनों बैक है। अभी हमको इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, फ्रंट का शेप हमको इस तरीके से लेना है, ऐसा जो शेप आ रहा है ना, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सेंटर पार्ट है, मतलब खुला हुआ पार्ट है। हम कोई भी स्लीव्स में इस तरीके से लेंगे। हमारा ये सेंटर कितना है, मतलब ये कितना आ रहा है, 9.25। तो हम यहाँ पे इसको आधा कर देंगे, तो यहाँ पे ये सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका जैसे 19 इंचेस का स्लीव्स है, तो हम यहाँ पे पौना इंच तक अंदर जा सकते, 0.75 तक, ठीक है? 0.75 तक हम अंदर जा सकते। नॉर्मल साइजेस में जैसे 16 है, 17 है, 18 है, उसमें हम आधा इंच जा सकते हैं। और जैसे बहुत छोटा साइज है, जैसे अपना 10 इंच का आर्मोल है, 11, 12, 13, उसमें हम क्वार्टर आधा इंच तक जा सकते हैं, मतलब आधा इंच से कम। और ये जैसे आपका बहुत हेवी साइज है, तो हम यहाँ पे पौना इंच तक अंदर जा रहे हैं, ओके? उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों को मैच लेके एक अपना शेप दे देना है। जो शेप इधर बाहर का है वही शेप इधर हो जाएगा, बट ये इधर कम होके होगा, ठीक है? तो इसको हम कैसे कर लेंगे, हमारे पास देखो, मैं ये यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे उससे अच्छा हाथ में आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। ये देखो, ये पॉइंट को मैच करते हुए हम इस तरीके से ऐसे ले सकते। देखो, मैं इस तरीके से लेता हूँ, ऐसे करके, ऐसा। ये पॉइंट मैच कर दिया, फिर यहाँ से ये पॉइंट को मैच करते हुए यहाँ पे आके मैच कर दिया, इतना। हाँ, हाँ, ये दोनों मैच हो जाएगा। और यहाँ पे भी एकदम पॉइंट से नहीं करना है, थोड़ी सी दूर से करना है। ये देखो, ऐसा, ये पॉइंट आ गया और यहाँ पे आके ऐसा। तो ये जो पार्ट हमारा है, ये कट हो जाएगा फ्रंट पे, ठीक है? ये देखो, ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये आपका बैक पार्ट है। ये वाला पार्ट आपका कट हो जाएगा। तो ये जैसे ही कट हो जाएगा, आपका ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है मेज़रमेंट के साथ, ओके? तो वैसे ही हम जैसे-जैसे कटिंग करेंगे ना, कुछ-कुछ चीज़ें आपको पता चलते रहेगा। तो ये इस तरीके से आपको बॉडी का आर्मोल कट करना है, बॉडी मेज़रमेंट के थ्रू, अगर आप कटिंग कर रहे हो तो, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग भी कटिंग करो, कुछ भी मिस्टेक्स होगा तो मैं आपको बता पाऊँगा, अगर नहीं करोगे तो फिर वो मैं देख ही नहीं पाऊँगा कि आपका क्या मिस्टेक्स हो रहा है। और फिर आगे जाके जब आपका प्रॉब्लम होगा, तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पे किया है। अगर मुझे पहले से पता रहेगा कि आप कटिंग में कैसा मिस्टेक्स कर रहे हो, तो मुझे ईज़िली पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग भी डिफरेंट साइज़ में आप कटिंग ट्राई करो। तो अभी ये रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे आपसे। और कुछ लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कुछ तो कि कॉल के लिए। मैंने कॉल करने के लिए मना नहीं किया है, आप कॉल भी कर सकते हो कभी भी। आपको क्लासेस के ड्यूरेशन भी अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वैलिड क्वेश्चन होगा तो आप कॉल ज़रूर कर देना, कोई इश्यू नहीं। और आप मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी,
ग्रुप पे आप फ़ोटो शेयर करो, आपका जो भी मेज़रमेंट है, जैसा भी आप कटिंग कर रहे हो, वो आप फ़ोटो शेयर करो। बट देखो, जो लोगों को कटिंग आता है, जिनको लगता है ये आपके लिए कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हो, उनके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब ज़्यादा लोग क्लासेस में मेरा ऐसा ही है, जो मेरा पहले का क्लासेस कर लिया है, ओके। मेरा अभी जो ऑनलाइन क्लासेस में जो भी लोग जॉइन हुआ है, वो पहले से मेरा ये सब चीज़ें करके क्लियर कर लिया है, इसलिए उन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जो नए लोग हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना है, ओके? तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको